गुड मॉर्निंग। आप लोग का यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का वीडियोस शायद 5 या 6 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें आपका डायमेंशन चल रहा था और उस दिन डायमेंशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में 2 टाइप का हम बता दिए थे। एक बताए थे कि अगर कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो उसमें आप कैसे निकालिएगा कांस्टेंट का डायमेंशन, और जब डायमेंशन निकल जाता है कांस्टेंट का तो फिर हम लोग उससे यूनिट कैसे निकालते हैं। और अगेन एक सेकेंड क्वेश्चन देखे थे, जो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था। एक्सलरेशन एफ इज इक्वल टू था AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT अपॉन D प्लस T स्क्वायर। तो इसमें हम बताए थे कि एक्सप्रेशन के लिए एक बात आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ता है। क्या ध्यान रखना होता है कि G में ऐड किए हैं T स्क्वायर, दैट मीन्स डायमेंशन ऑफ D इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ T स्क्वायर। इस बात को ध्यान रखना पड़ता है और इसके लिए हम बोले भी थे, ये टॉपिक ध्यान रखिएगा। एक लाइन, ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड व्हिच हैव सेम डायमेंशन। तो जब हम इसका वैल्यू पुट कर दिए थे तो फिर आगे लिखे थे इसके बाद कि डायमेंशन ऑफ F मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT अपॉन T स्क्वायर। जब आप इस T और T को कट कर देते हैं तो आपको डायमेंशन ऑफ C कितना आ जाता है, डायमेंशन ऑफ FT। ओके, और डायमेंशन ऑफ FT के लिए F का डायमेंशन LT माइनस 2 बिकॉज F इज एक्सलरेशन हियर एंड T इज टाइम, तो डायमेंशन ऑफ C बिकम्स LT माइनस 1। अगर आपको यहाँ पूछता है ये किस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है तो हम इसको बता सकते हैं क्या है, स्पीड या वेलोसिटी, उसको रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब जनरली जो आपको आता है कंपटीशन में एक अलग क्वेश्चन है, उसको जरा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग आइडियल गैस इक्वेशन जानते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। ये आइडियल गैस इक्वेशन है। तो 9 में लगभग इतना ही तक जान के हम लोग को क्लियर हो जाता है, इसका इवन यूज भी नहीं है। लेकिन क्लास 11th में अगर अभी आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होइएगा तो एक आता है इक्वेशन वांडर वाल्स इक्वेशन। ठीक है, गैस इक्वेशन ही है वांडर वाल इक्वेशन। ओके, ये इसी को एक्सपैंड किया गया है, P प्लस A अपॉन V स्क्वायर इंटू V माइनस B इज इक्वल टू nRT। ओके, इसी को एक्सपेंड किया गया है। इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन और ये हो जाता है रियल गैस इक्वेशन। आइडियली गैस को ऐसे बिहेव करना चाहिए, बट ये बिहेव कुछ इस तरह से करता है। प्रेशर में भी इतना बढ़ जाता है और वॉल्यूम में इतना अमाउंट घटाना पड़ता है। ओके, तो जो यूनिट डायमेंशन चैप्टर है उसमें इसका चर्चा क्यों किए हैं, तो कंपटीशन में अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पूछता है फाइंड डायमेंशन ऑफ A एंड B। इवन यही नहीं, दूसरे टाइप से इसी को पूछ देता है फाइंड डायमेंशन ऑफ AB स्क्वायर, ऐसा भी पूछ सकता है। A स्क्वायर B, कुछ भी हो अपने मन से बना के थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, RHS में किससे कंपेयर करेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो फाइनली पढ़े हुए हैं क्या, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर y इज इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब है तो हमारा जो इक्वेशन है कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वो क्या कहता है, डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ BT स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ CT क्यूब। तो ऐसा कुछ यहाँ दिख नहीं रहा है तो बच्चे सोचने में टाइम ज्यादा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ बस एक लाइन ध्यान अगर दीजिएगा, नोट कर देते हैं, ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड विच हैव सेम डायमेंशन। जैसे ही ये पॉइंट हम लोग को ध्यान आता है तो देख लीजिए क्या हुआ है, P में ऐड किया है A बाई V स्क्वायर को, तो इससे हमको क्या आ जाएगा, दैट इज डायमेंशन ऑफ P मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाई V स्क्वायर। अगर ये बात आ गया ध्यान में तो बस इसके आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ PV स्क्वायर।
ओके, पी प्रेशर होता है। अगर आपको डायमेंशन याद है तो बहुत अच्छा, अदरवाइज आप इसको भी जरा सा ब्रेक कर सकते हैं। नहीं याद है तो बहुत अच्छा। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा m(l-1) t-2। और v है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का होता है L3, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा L⁶, यानी हमको आ गया ml5t-2। ओके, सिमिलरली अगर हम यही ओनली दोज क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड को यूज करें तो यहाँ क्या हो जाएगा? इससे अगर हम लेते हैं तो डायमेंशन ऑफ v मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b, यानी हमको डायमेंशन ऑफ b क्या आ जाएगा? L3। ठीक है, अब अगर ये सिंपल पूछा तो बहुत अच्छा, हमारे पास आंसर आ चुका है। एक आंसर ये है, दूसरा आंसर ये है। लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, जैसे ट्रिक में आपको पूछ दिया है, स्टार्ट कर देते हैं। अगर हमको AB² का डायमेंशन पूछेगा, ओके, तो आप अलग अलग से निकाल के काम मत कीजिए। डायमेंशन ऑफ A के लिए क्या देखे हैं? PV² है, और डायमेंशन ऑफ B के लिए क्या देखे हैं? V देखे हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? ml-1 t-2 इंटू L⁴ हो जाएगा 9, यानी ml⁴8 t-2। A अपॉन V² पूछ सकता है, A²B पूछ सकता है, ऐसा किसी भी तरीके से पूछता है। तो बस हमको ध्यान रखना है कि हमेशा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ही नहीं काम करता है, कुछ जो इसका लिमिटेशंस है या कुछ टू रिमेम्बर्स है उसको भी अगर हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो ये न्यूमेरिकल हो गया डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। अब अगला अभी हम बता रहे हैं आप लोग को क्या, तो अब बता रहे हैं यूज ऑफ डायमेंशन। ठीक है, आगे यूज ऑफ डायमेंशन। तो यूज ऑफ डायमेंशन में देखें 3 यूज है, बट अभी हम लोग जो है वो 2 यूज ही देखेंगे। पहला यूज करते हैं टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, और सेकेंड यूज टू डिराइव फॉर्मूला। तीसरा भी है कन्वर्सन ऑफ यूनिट, बट कन्वर्सन ऑफ यूनिट जो है हम लोग पढ़ चुके हैं यूनिट में ही बहुत ज्यादा, तो ये दोनों जरा मेन है, उसको हम लोग समझ लें। तो फर्स्ट का ही करते हैं स्टार्ट, टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। सपोज पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द इक्वेशन s is equal to ut plus half at square is correct। डायमेंशनली करना है तो करेक्ट डायमेंशनली भी यहाँ रह सकता है, बट ये हम आपको बस एग्जांपल दिखा रहे हैं इसीलिए लिख दिए हैं। तो इसका आंसर कैसे करेंगे? आंसर में आ जाइए, लेते हैं पहले डायमेंशन ऑफ s, क्या है ये? LHS है। डायमेंशन ऑफ s क्या हो जाएगा? डायमेंशन ऑफ s इज डिस्टेंस, तो L, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। डायमेंशन ऑफ ut, u मीन्स इनिशियल स्पीड, that means speed. Dimension of speed is LT-1 and t is time, so its dimension is t। तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ से? L, इसको इक्वेशन सेकेंड कह लेते हैं। डायमेंशन ऑफ हाफ at² इज इक्वल टू LT-2। a एक्सेलरेशन है ना, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT-2। जो चार्ट हम बताए हैं उसमें आप लोग देखिए, वैसे आप लोग को याद होना चाहिए, ऐसे एकदम टंग पे रहना चाहिए सबका फॉर्मूला ध्यान। और t टाइम है, t² है, सो t² दैट बिकम्स l, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये हाफ कहाँ गया, तो हम डायमेंशनलेस क्वांटिटी में बता दिए हुए थे ना, या फिर यहाँ लिख सकते हैं एज डायमेंशन डज नॉट डिपेंड अपॉन न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू पे डायमेंशन डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 LHS and RHS have same dimension। okay, so equation
S is equal to ut plus half at square, okay, is dimensionally correct. हमारा आंसर क्या आ गया? आंसर फाइनल ये हो गया ना, करेक्ट. ठीक है, तो अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि आप तो जान ही रहे हैं हम लोग ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होता है, तो इसमें डायमेंशन से हम क्या नया किए? तो नया क्या किए इसमें? देखिए एक पॉइंट हम लोग जान ले, अगर इस इक्वेशन की जगह हमको रहता क्वेश्चन चेक वेदर डायमेंशन वेदर इक्वेशन s is equal to ut plus 1/5at स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट. तो जब हम इसको सॉल्व करते इसके आंसर में आएंगे, तो इसके आंसर में देखिए डायमेंशन ऑफ s l होगा फर्स्ट, डायमेंशन ऑफ ut आपको यहाँ निकला हुआ है इसलिए हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, l होगा इक्वेशन सेकेंड, एंड डायमेंशन ऑफ 1/5at स्क्वायर भी l ही होगा. देखिए इक्वेशन थर्ड, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 इक्वेशन s is equal to ut plus 1/5at square is dimensionally correct. नहीं, यहाँ 1/2at square था, s is equal to ut plus half at square था, ये भी डायमेंशनली करेक्ट था, और यहाँ s is equal to ut plus 1/5at स्क्वायर है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट आ गया है. ठीक है, तो यहाँ एक बात हो गया कि डायमेंशनली करेक्ट और इनकरेक्ट का तो यहाँ वेरिफिकेशन हो जाता है, चेकिंग हो जाता है, लेकिन डायमेंशन का एक लिमिटेशन पता चला कि डायमेंशन जो है वो न्यूमेरिकल डाटा पे तो डिपेंड करता नहीं है, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि जो डायमेंशनली करेक्ट है वो करेक्ट हो ही फिजिक्स में, वो इनकरेक्ट भी हो सकता है. That is a dimensionally correct equation may be correct. बट एक नया लाइन हम जोड़ रहे हैं जिसको अगले वीडियो में प्रूफ करेंगे, लेकिन अभी सुन लें, ए डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट बट ए डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज इनकरेक्ट. तो ये इनकरेक्ट कैसे होता है ऑलवेज, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. फिलहाल आप लोग के पास जितना आपके पास है v इज इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, या ऐसा जितना भी हम लोगों ने पढ़ा था, 9 में पढ़ा था, 11th में पढ़े हैं, बहुत सारा चैप्टर आप अलग अलग जगह भी पढ़ रहे होइएगा, तो जो भी हम लोग को फॉर्मूलाज पता है, आज आप इस सारे को क्या कीजिए, एक बार डायमेंशनली वेरीफाई कीजिए वेदर द इक्वेशन इज करेक्ट और इनकरेक्ट. नेक्स्ट क्लास में डायमेंशनली इनकरेक्ट कैसे होता है ये बताएंगे, और जो हमारा सेकेंड यूज है ये थोड़ा सा माइन्यूटली समझने की चीज है, तो थोड़ा सा लंबा चाहिए इसके लिए टाइम, इसको हम सॉल्व करेंगे. ओके, और जो भी लोग हमको कमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग को वेरी वेरी थैंक्स, और यूं ही कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें तो खुशी मिलती है और हम आगे कंटिन्यू कर सकें इस एनर्जी के साथ, हाई एनर्जी के साथ. अगेन थैंक्स.